कर दिए। नमस्कार जी, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। आज मेरे घर में और जिला मंडी की धरती पर दो महान हस्तियां हैं और ये जिला बिलासपुर से आते हैं। हमारे रेडियो कलाकार व लेखक जिन्होंने अपने नाम का डंका पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल को छोड़ करके दूसरे राज्यों में भी इनका नाम चलता था। जब ऑडियो और वीडियो का वक्त था तो वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे रेडियो व दूरदर्शन के कलाकार कुलदीप शर्मा जी बहुत ही मेरे मित्र और भाई और दोस्त, क्या कहूँ, किन शब्दों से मैं इनकी तारीफ करूँ। मैं इनका दीवाना हुआ करता था, वो भी बाला वक्त था जब मुझे भी गाने सुनने का शौक था और मुझे गाने का भी शौक था। तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। जब धरारे गीत जैसे या सुबह का जो पहाड़ी गीत संगीत आता था तो उसमें करते थे, रेडियो में जो उद्घोषक होते हैं वो बोलते थे कि आज की जो जैसे जो कार्यक्रम होते थे दिन भर के, उसके बारे में बोलते थे कि 7:45 बजे वो आएगा, 8 बजे खबरें होगी, तो शाम 8 बजे धरारे गीत हो गए। तो आज के गायक कलाकार हो गए अपने कुलदीप शर्मा जी। तो मैं बोला होगा कोई कुलदीप शर्मा जी, तो सुनते थे जब इनके अपने लिखे हुए और पारंपरिक जो गाने भी होते थे उनको भी गाते थे। तो डब्बा टीन दा बजाना, जो डब्बा टीन दा बजाना, तो जो गाना हम तुम तो सब गाने ही सुनते हैं। तो ये इसके पीछे कोई किसकी कलम होती है, किसकी सोच होती है, उन लोगों का पता नहीं होता है। तो डब्बा टीन का इन लोगों की कलम ने बजाया है। आज एक और कुलदीप शर्मा जी है, वो जो नाटी किंग है, उन्होंने भी गाया हो, परंतु कलमबद्ध किया हुआ इनका ही है। फिर जब मैं थोड़ा सा आपके श्रोता, आपको देखने वाले जो भी है जी जी बिल्कुल उनको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ इस बात से। जी ये हमने जो ये गीत लिखा था मैंने, जी 2001-2 के आसपास की बात है जी लगभग। जी 2003 में जो है तो टी सीरीज को मैंने ये नंबर दिया था जी डब्बा टिंदा के नाम से। 2003 में ये कैसेट रिलीज हुई थी, ऑडियो कैसेट मैंने दी थी, वीडियो जो है तो टी सीरीज कंपनी ने बनाई थी। जी जी तो ये तब से जो है तो बाकी वो जो नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी हैं, जी उन्होंने इसको गाया अभी 2000 मेरे ख्याल 18-19 के आसपास। हाँ, अभी अभी गाया ताजा, अभी बजता है और शादी विवाहों में बजता है। बड़ा अच्छा गाया उन्होंने भी, बहुत। बाकी और लोगों ने भी गाया है। जब सार्वजनिक हो जाता है तो फिर कोई भी गा सकता है, और सार्वजनिक करने के लिए ही होते हैं सारे। तो चलो, नहीं, जो भी बात है ये है जो आपने ठीक है। कलमबद्ध किया, वो कैसे सोच लिया आपने, इतना मकबूल रहा। मैं उर्दुओं के शब्द ऐड कर रहा हूँ बीच में, तो क्योंकि मैं एक जगह टिक नहीं पाता हूँ, हिंदी को भी छोड़ देता हूँ कई बार और मिक्स शब्द आ जाते हैं। तो कैसे आपने वो कलमबद्ध किया, इतना कैसे सोच लिया डब्बा टीन दा बजाना? देखो आप टीन के डब्बे की तरफ भागे। ये इसके पीछे जो है तो क्या कहेंगे, कोई विशेष जो है तो सोच तो बनी नहीं रहती इसकी जी 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 कि मुझे ये करना है। जी जी तो कभी कभी जो है तो अचानक दिमाग में जो है तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, ऐसा कुछ मुहाल, ये जैसे आपका यहाँ का कुछ अलग है, तो फिर इसको देख के जो है तो कोई ना कोई सोच ऐसी बन जाएगी दिमाग में कि वो निकल आती है। सही बात। और जो अब 4 चीजें दिमाग से निकली है, कोई अच्छी लगती है तो उसको हम जो है तो कलमबद्ध करके जो है तो लिख देते हैं। क्या बात है। और जो है तो समय की बात होती है, जो लेखक होता है कवि होता है, जो गाने लिखता है वो कवि होता है। कभी कल्पना की जाती है, कल्पना कर सकते हैं, कुछ हकीकत होती है, कुछ होने वाली होती है, कुछ हो चुकी होती है। इन चीजों को पिरोया जाता है, मालाओं में एक एक मोती पिरोते हैं, फिर माला बनती है। मैं एक बात और करना चाहूँगा जी बिल्कुल आपके- करिए, आप एक नहीं बहुत बातें। आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। मैंने बहुत पहले जो है तो 2001 से लेकर के 2005-6 तक जी एज ए प्रोड्यूसर भी जो है तो काम किया। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर होने के नाते जो है तो मैंने अपनी एक तो वो गुग्गा रबारी वगैरह की मंडली वालों की जो है तो कैसेट बनाई थी, जी जी जो अभी मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, ओरिजिनल की। मैं चाह रहा हूँ, वो लोग भी बेचारे बुजुर्ग हो गए, अच्छा जी 20-22-24 साल पहले की बातें हैं। जी तो मैं कभी चाह रहा था कि उनको जो है तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ जरिए बना के जो है तो उनको मार्केट में उतारूँ। तो गुग्गा जार पीर की जो है तो पहली रबारी के बारे में जो आम कलाकार के पास सुनने को नहीं मिलेगी, जिस हिसाब से उन कलाकारों ने गाया है। परशुराम गर्ग जी हैं, क्या बात। लाड़ा घाट कमराड़ा गाँव से।
क्या बात है, बहुत अच्छे कलाकार है। गुग्गा जो गुग्गे की जो बहुत गाथा गाते थे लोग, वो बड़े अच्छे कलाकार होते हैं। परंतु मैं अभी आपसे और भी पूछना चाहूँगा, मेरे जो श्रोतागण हैं, जो देखने वाले हैं लोग, बहुत चाहने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं और यूट्यूब में मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज के वक्त पर आप क्या कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया से काफ़ी पीछे हो चुके हैं और कलाकार आ रहे हैं आगे, परंतु आज आप नहीं दिखते हैं। ये इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न ये है कि प्रोड्यूसर होने के नाते हमने जो काम किया उसके बाद जो है तो बहुत लंबी ब्रेक हमें इस तरह की मिली जिसमें जो है तो हम कुछ नहीं कर सकते जी, पूरे हिंदुस्तान से पेन ड्राइव आने के बाद जो है तो सब चीज़ें कैसेट- उथल पुथल हो। कैसेट सीडी राइटर गायक इस लाइन से म्यूजिक से संबंधित जो है सभी लोग लगभग निराश हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो यही चीज़ जो आता अब इसको कवर करना जो है बड़ी हमने कुछ लाइनें चेंज कर लिया अपने काम काज चेंज कर लिए बहुत कुछ हुआ। अब कई बातें होती हैं अपने जीवन में जो है तो अपनी जीविका को भी चलाने के लिए जो है कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा होने के बाद जो है तो फिर भी सोच रहा हूँ कि कभी जो है तो दोबारा लोगों के सामने जो है तो किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे जो है तो आए। अगर कभी परमात्मा की कृपा होगी और आप जैसे मित्रों का प्रेम भाव बना रहेगा तो हम भी शायद- स्वागत करेंगे आपका, जब किसी चैनल के माध्यम से आपका कोई भी, या खुद गाते हैं आप, खुद लिखते हैं, आपका लिखी हुई चीज़ें, या आपने किसी और कलाकारों से जो आपने गवाया है और रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो भी रिलीज हो और लोग उनसे रूबरू हो। परंतु आज लोग देख करके बड़े खुश हैं और कमेंट भी आएंगे लोगों के, मुझे पूरी उम्मीद है, और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे और आते हैं मेरे लिए, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे किसी का आज तक गलत कमेंट नहीं आया और बहुत से लोगों को गलत कमेंट भी लिखते हैं, परंतु मैं ऐसा एक शख्स हूँ, भाग्यशाली कहूँगा इसके लिए, जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत बुद्धिजीवी मेरे को देखती है और भी देखते होंगे, परंतु किसी ने ऐसा गलत कमेंट नहीं किया। मैं फेसबुक के ऊपर भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, हर व्यक्ति का मैं रिप्लाई भी देता हूँ, परंतु कोई छूट जाता होगा उनसे मैं क्षमा भी चाहूँगा। और यूट्यूब में भी ऐसे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बड़े जी। अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं और मैं उनका ऋणी हूँ। तो मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।